अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और दिस विल बी आवर लेक्चर नंबर 35 ऑन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेवलपमेंट। और सबसे पहले चलें आज के कमेंट्स तो देख लेता हूँ मैं जो लास्ट लेक्चर में आए हैं। और इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हमने एक टेस्ट टोकन बनाया था और टेस्ट टोकन बनाने के बाद हमने टेस्टिंग की थी। टेस्टिंग ये की थी कि हमने अपने वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट में इस टेस्ट टोकन को ऐड टोकन का फंक्शन चलाया था, ठीक है। और हमने जो है वो ऐड टोकन के फंक्शन चलाते वक्त हमें कौन कौन से इश्यूज़ आए थे, हमने जो है वो कौन सी वेब 3 की यूटिलिटीज़ यूज़ की थी। बाइट्स 32 क्योंकि स्ट्रिंग चाहिए, हमें जो है वो स्ट्रिंग चाहिए था, लेकिन किस तरीके से कन्वर्ट किया था वो हमने देखा था। और एक टोकन ऐड करवाया था और फिर उस टोकन को टोकन मैपिंग के ज़रिए वेरीफाई भी करवाया था कि टोकन जो है वो ऐड हो गया है क्या नहीं। तो ये तो था एक पिछले लेक्चर का छोटा सा, ठीक है, इंट्रोडक्शन था छोटा सा। चलें जी, अब सबसे पहले कमेंट्स देख लेता हूँ मैं। लेकिन आज जो है वो हम क्या करेंगे, आज हम जो है वो फंक्शन डिपॉजिट के फंक्शन को टेस्ट करेंगे और डिपॉजिट के फंक्शन को टेस्ट करेंगे। और एक और चीज़ भी हम ये करेंगे कि आज हम अलाउंस भी चेक करेंगे कि ये अलाउंस क्या चीज़ है, ठीक है। तो क्योंकि डिपॉजिट के फंक्शन मैं आपको बताऊंगा कि क्या एरर आता है, ठीक है। अच्छा, ये चलें लेक्चर पे चले आते हैं। ये लेक्चर नंबर 34 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 34 है, तो आज का ये लेक्चर नंबर 35 होगा। तो 34 लेक्चर के ऊपर जो भी इतने ज़्यादा कमेंट्स आए नहीं हैं। नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कमेंट वर्किंग ऑन डी डेक्स कंप्लीट डैप। ओके, आई थिंक मोहम्मद यूसुफ, गुड जॉब, अगर आपने कंप्लीट कर ली। यूसुफ रज़ा क्या करें, लास्ट वर्किंग सर, काइंडली एक्सप्लेन द रोड मैप ऑफ for DApp that we are installed in Android and which path is best by using a hard at plus React, hard at or with Truffle। अच्छा, आई थिंक अगर तुम अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हो ना तो फिर हार्ड एट के साथ जाओ, ट्रफल के साथ ना जाओ। तो अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मैं हमेशा हार्ड एट बेस्ट होता है, ठीक है। और इतना सिमिलर है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, जैसे ट्रफल है वैसे ही है। तो मैं ये कहूँगा कि हार्ड एट के साथ जाओ। और अगर अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है तो फिर ट्रफल भी यूज़ कर लो, ठीक है। देखो तो कि तुम्हारा किसके ऊपर ज़्यादा कमांड है, ठीक है। अच्छा, थैंक यू यूसुफ रज़ा सर, लेक्चर इज़ मिसिंग। मेरी बात हुई थी जो पूरे ग्रुप के जो है वो गाइड्स देख रहे हैं, मैंने उन्हें लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि प्लीज़ गाइड को ठीक कर दें। अगर उन्होंने नहीं किए तो फिर मैं बात कर लेता हूँ। ओके सुफियान, प्रीवियसली आई ट्राइड यूजिंग एस्की मेथड एंड टोकन लिस्टेड सक्सेसफुली बट एक्सेस करना था रहा एक्सेस ऑफ ज़ीरो। हाँ, ब्रैकेट्स का बिल्कुल, स्कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं, राउंड ब्रैकेट्स लगाने थे, ठीक है। गुड जॉब अरसलान। ओके, थैंक यू। तो ये तो थे कमेंट्स लास्ट लेक्चर के, ठीक है। तो चलें आज का जो है वो लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू कर, अब देखें लास्ट लेक्चर में हमने क्या कुछ किया था। हमने जो है वो एक पूरी इंस्टेंस भी बना ली थी, हमने वेरिएबल्स भी बना लिए थे। ट्रफल डेवलप अब मुझे दोबारा से खोलना पड़ेगा और मुझे दोबारा से एक पूरा अपने दोनों वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो दोबारा से, चले मैं डिप्लॉय तो नहीं कर रहा, लेकिन आज के लेक्चर में क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम डिपॉजिट को पढ़ेंगे। और इससे आने वाला जो लेक्चर होगा मैं वो लेकर जाऊंगा बेटर माइग्रेशन की तरफ, कि किस तरीके से आप काम को छोटा कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने टेस्टिंग इन्वायरमेंट को सेव रख सकते हैं। अब ये देखें, लास्ट टाइम आपके सामने मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय करा था, लेकिन मैंने अपना पूरा सेटअप जब हमने कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय कर दिया और जब हमने टेस्ट कर लिया, लेक्चर ख़त्म किया मैंने अपना VS कोड बंद कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स तो बिल्कुल बिल्ड बनी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉयड है, ठीक है। बट मेरी वो इंस्टेंस, मेरा वो इन्वायरमेंट, ट्रफल का वो इन्वायरमेंट मैंने बंद कर दिया जिसमें मेरे वेरिएबल से, मैंने एक वॉलेट के नाम से वेरिएबल बनाया था, लेट वॉलेट के नाम से, ठीक है। मैंने एक लिंक के नाम से वॉलेट की अपना जो है वो टेस्ट टोकन है उसकी इंस्टेंस बनाई थी। फिर हमने जो है वो ऐड टोकन करवाया था, ठीक है, वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट में, और ठीक है, फिर हमने उसे चेक किया था। तो अब ये सारी चीज़ें कहाँ चले गई हैं, क्योंकि मैंने इन्वायरमेंट बंद कर दिया था। तो अब ये मुझे दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये मुझे दोबारा से करना पड़ेगा, तो इसका होगा क्या कि इसी चीज़ से बचने के लिए आज के लेक्चर में तो मैं डिपॉजिट का फंक्शन आपको पढ़ा रहा हूँ, डिपॉजिट हम कर लेते हैं दोबारा से चीज़ें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये करूँगा कि मैं आपको सिखाऊंगा कि बेटर माइग्रेशन, ये जो आपने फाइल्स बनाई हैं और ये सारी चीज़ें, बेटर माइग्रेशन जो है वो उसके ऊपर मैं रखूँगा, किस तरीके से आप इस चीज़ से बच सकते हैं, दोबारा एक ही काम करने से दोबारा बचें, ठीक है। तो मैं दोबारा सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉयड कर देते हैं, माइग्रेट माइनस रीसेट कर देते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ हमने चीज़ चेंज की ही नहीं है और वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएंगे, ठीक है। अब बना लेते हैं लेट वॉलेट इज़ इक्वल टू अवेट
लेट वॉलेट इज इक्वल्स टू अवेट और कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या, वॉलेट डॉट डिप्लॉयड, ठीक है ये हो गया। अब लेट लिंक के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं अवेट, और हमारा जो टेस्ट टोकन है उसका नाम क्या, लिंक है, कैपिटल लिंक है, लिंक डॉट डिप्लॉयड, ठीक है ओके ये हो गया। अच्छा अब जब हमने कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट टोकन को भी डिप्लॉय कर दिया है तो ऑब्वियसली बैलेंस देखने की ज़रूरत नहीं है, मिंट हो गए होंगे, ठीक है। अच्छा अब एक काम कर लेते हैं, वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो हम ऐड करवा लेते हैं, वॉलेट डॉट ऐड टोकन का फंक्शन जो है वो चला देते हैं, क्योंकि यही टोकन जो है मैं ये वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड टोकन के बाद मैं डिपॉजिट का फंक्शन आपको पढ़ाऊँगा, तो ऐड टोकन, ठीक है। और अगेन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ सिंबल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए, ऐड टोकन के फंक्शन को चाहिए सिंबल चाहिए, टिकर चाहिए बेसिकली, और एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, कि मेरे जो है वो टेस्ट टोकन का सिंबल है वो लिंक, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वेब3 यूटिलिटीज़ के ज़रिए। तो वेब3 डॉट यूटिल्स लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, फ्रॉम UTF-8, ठीक है। अच्छा जी, इसको ब्रैकेट को बंद करते हैं, डबल कोट्स, और फिर अब आप लिंक लिखेंगे। ये आपके ये कर क्या रहा है कि आपकी बाइट32 की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब आपने ये दे दिया, उसके बाद आपने दूसरे आर्गुमेंट में क्या देना है, अपने टेस्ट टोकन का एड्रेस जो क्या है लिंक डॉट एड्रेस, ठीक है आई थिंक, ठीक है। एरर आया है, एरर क्या है कि web3 डॉट यूटिल्स, ओ यस टाइपो, इट्स यूटिल्स UTILS, ठीक है। तो अब रन करते हैं, बिल्कुल ठीक है, फंक्शन जो है वो रन हो चुका है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। टोकन मैपिंग पे से हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था कि जो है वो आप टोकन मैपिंग से इसे देख भी सकते हैं कि टोकन ऐड हो गया है कि नहीं ऐड हुआ है। तो अच्छा अब ये काम कर लेता हूँ कि मैं आज का जो लेक्चर है जिसके ऊपर बेस्ड है वो है डिपॉजिट के ऊपर, कि अब हम डिपॉजिट करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम ही कर लेते हैं, डिपॉजिट जो है ना वॉलेट के फंक्शन के अंदर है, ठीक है। तो वॉलेट लिखूँगा, डॉट डिपॉजिट लिखूँगा, और मैं सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ कि मैं डिपॉजिट के फंक्शन को विदाउट अलाउंस रन करूँगा, ठीक है। अच्छा और डिपॉजिट के फंक्शन को यहाँ पे देखें तो 2 आर्गुमेंट्स चाहिए, कितना डिपॉजिट करना है, ठीक है। आपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में इस टोकन को कितना डिपॉजिट करना है, आपका जो लिंक टोकन है, ठीक है, वो आपके पास कितना है लिंक टोकन इस वक्त आपके पास अकाउंट्स ऑफ ज़ीरो में 1000 पड़े हुए हैं, ठीक है। तो कितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी, मैंने लिख दिया 100, ठीक है, कॉमा लगाऊंगा। और दूसरा आर्गुमेंट क्या है, टिकर अगेन टिकर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा लिंक, मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा, web3 डॉट यूटिल्स, ठीक है, web3 डॉट यूटिल्स डॉट फ्रॉम UTF-8, U इज़ कैपिटल, ठीक है, UTF-8, एंड देन इन डबल कोट्स में मैं लिंक लिखूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अच्छा अब एक और बात जो है वो, इसका एक और ब्रैकेट आएगा, तो अब मैं विदाउट अलाउंस जो है वो डिपॉजिट का फंक्शन रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या एरर आता है। तो एरर ये आया है कि इनसफिशेंट अलाउंस, ठीक है, कि आपके पास अलाउंस नहीं है। अब अलाउंस क्या चीज़ है, अब मैं बता देता हूँ, पहले भी हमने बात की हुई है। अलाउंस ये कि ओन टोकन, इस टेस्ट टोकन का ओनर कौन है, लिंक, ये जो हमारा टेस्ट टोकन है इसका ओनर कौन है, इस वक्त जो मैं हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है, मैं हूँ ना इस टेस्ट टोकन का ओनर, और मैं ये कर क्या रहा हूँ कि मैं अपने इस टोकन को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में डिपॉजिट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एज अ ओनर ऑफ द लिंक टोकन मुझे अलाउंस देनी पड़ेगी वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट को, मुझे अप्रूवल देनी पड़ेगी वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। लास्ट लेक्चर्स में हमने अलाउंस के ऊपर मैं काफ़ी बता चुका हूँ, ठीक है, कि क्यों देते हैं हम ये अलाउंस, ठीक है। तो अब ये अप्रूवल देनी पड़ेगी मुझे कि मैं लिंक टोकन जो टेस्ट टोकन है उसका ओनर हूँ, मैं ये डिपॉजिट करवाने जा रहा हूँ, तो मुझे वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूवल देना पड़ेगा, ठीक है। अब अप्रूवल देने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, लिंक डॉट अप्रूव
क्योंकि लिंक क्या चीज़ है, ये वेरिएबल का नाम आ गया जो ऊपर हमने इंस्टेंस बनाई है, और ERC20 क्योंकि लिंक एक टेक्स्ट टोकन है, और जो टेक्स्ट टोकन है ये ERC20 टोकन के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, फंक्शंस को इंपोर्ट कर रहा है बेसिकली। तो वहाँ पे अप्रूव का एक फंक्शन भी है, आप जाके देखिएगा, ERC20 के कॉन्ट्रैक्ट में अप्रूव का एक फंक्शन है। अच्छा, अब ये मुझे अप्रूव करना पड़ेगा। अप्रूव के फंक्शन को जब आप देखेंगे जाके, तो उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, स्पेंडर और अमाउंट। स्पेंडर और अमाउंट। अब स्पेंडर कौन है, इसमें वॉलेट का कॉन्ट्रैक्ट, तो वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट का आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा, वॉलेट डॉट एड्रेस, ठीक है, वॉलेट डॉट एड्रेस। वॉलेट जो है वो वेरिएबल है ना, इंस्टेंस जो अभी हमने लेट करके बनाया था। और आपने दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या देना होता है कि कितनी अलाउंस करवानी है, तो मैं 500 की अलाउंस करवा लेता हूँ, ठीक है। तो बार बार आपको फिर अप्रूवल से, अगर मैं लेट सपोज 100 डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो अभी मैं अप्रूव करवा लूँगा 500, तो उसके बाद जब मैं 100 डिपॉजिट करूँगा तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा, फिर मैं 100 कराऊँगा, मुझे कोई एरर नहीं आएगा, फिर इसी तरीके से 100 और 100 और 100 और 500 के बाद फिर मुझे एरर आएगा, ठीक है। तो लिंक डॉट अप्रूव का एक फंक्शन है ERC20 के कॉन्ट्रैक्ट में, और उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, स्पेंडर और अमाउंट। अब स्पेंडर कौन सा होता है, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूवल लेना चाह रहा हो, ठीक है। तो कौन लेना चाह रहा है अप्रूवल, वॉलेट डॉट एड्रेस, ठीक है। और सेकेंड आर्गूमेंट क्या होता है, अमाउंट। अब दिखा लेते हैं, बिल्कुल फंक्शन परफेक्टली जो है वो रन हो चुका है, फंक्शन जो है वो रन हो चुका है। अब ये कर लेते हैं कि अब ये जो है ना, वॉलेट डॉट डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट कराऊँ, 100, web3 डॉट यूटिलिटीज़ डॉट फ्रॉम UTF-8। अब ये फंक्शन चला के देखता हूँ, बिल्कुल ये वाला फंक्शन भी परफेक्टली रन हो गया, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। इससे पहले एरर आ रहा था। तो ट्रांसफ़र फ्रॉम का फंक्शन जब भी, ये देख रहे हैं डिपॉजिट के फंक्शन में मेन फंक्शन कौन है, ये तो रिक्वायर का कोड, लाइन ऑफ कोड है। उसके बाद जो ट्रांसफ़र फ्रॉम का जो फंक्शन है ना, वो हमेशा अलाउंस के बिना चल ही नहीं सकता है, ठीक है, तो आपको अलाउंस देनी पड़ेगी। अच्छा ये भी हो गया। अब ज़रा बैलेंस चेक कर लेते हैं, वॉलेट डॉट बैलेंसेस, ठीक है, और उसके आगे अब बैलेंसेस का ये है, ठीक है, बैलेंसेस जो है वो डबल मैपिंग, एक मिनट, वॉलेट डॉट बैलेंसेस, ठीक है। और अब जो है वो, एक मिनट, बिल्कुल ठीक है, वॉलेट डॉट बैलेंसेस। सबसे पहले तो मैं दे देता हूँ अकाउंट्स ऑफ ज़ीरो, ठीक है, वेरी ज़ीरो, या ठीक है। और अब जो है वो मैं दूसरा आर्गुमेंट दे देता हूँ एड्रेस, ठीक है, web3 एड्रेस कर रहा हूँ टिकर, ठीक है, web3 डॉट यूटिल्स डॉट फ्रॉम UTF-8, ओके। ये मैपिंग नहीं है बेसिकली, ठीक है, मैपिंग नहीं देख रहा मैं, ठीक है, ओके। UTF-8, और आगे जो है वो मुझे जो है वो क्या देना पड़ेगा इसका, ये मैं यहाँ पे जाऊँगा, लिंक, ठीक है, एक और ब्रैकेट आई थिंक लगाना पड़ेगा, वॉलेट डॉट बैलेंसेस अकाउंट्स ऑफ ज़ीरो web3 डॉट यूटिल्स, बिल्कुल ठीक है, 100 डिपॉजिट हो गया, और मैंने 100 ही जो है वो आपके सामने अभी डिपॉजिट कराया था, और बैलेंसेस से मैंने कंफर्म भी कर लिया। तो ये चीज़ है, डिपॉजिट का फंक्शन आज हमने देखा है कि डिपॉजिट के फंक्शन बिना अलाउंस के नहीं चलता है, वरना इनसफिशेंट अलाउंस आता रहेगा, ठीक है। और एक और चीज़, सिंपली एक बात बता दूं, ये अलाउंस का कॉन्सेप्ट और सिंपल से बता देता हूँ। जो तरीका जो वो यही है कि ERC20 का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जब उसके अंदर इथीरियम गिरेंगे तब तो कॉन्ट्रैक्ट को पता चल जाता है, लेकिन जब ERC20 के कॉन्ट्रैक्ट में इथीरियम के अलावा कोई और ERC20 टोकन गिरेगा ना, तो टोकन को पता नहीं चलता है। तो ये इसलिए पूरा अप्रूवल और अलाउंस का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। विड्रॉ तो करना बहुत ईजी है, क्योंकि मैं एक ओनर हूँ, मेरे पास एक से ज़्यादा टोकन्स हो सकते हैं, लिंक हो सकता है, USDT इज़ ऑल्सो आ टोकन, सो मैनी टोकन्स, ठीक है। तो कोई भी टोकन हो, अब होगा ये कि अगर मैं अपना टोकन किसी और टोकन या किसी और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करवाऊँगा, तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले अप्रूवल लेगा मुझसे, ओनर से, उस टोकन की, क्योंकि वो टोकन वो अप्रूवल लेगा, क्योंकि और फिर वो किससे कम्युनिकेट करेगा, उस टोकन के कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि USDT का भी कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, लिंक का भी कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, जितने भी टोकन हैं वो उस ERC20 के कॉन्ट्रैक्ट से फिर कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है।
अच्छा, दो दो वजूहात तो मैंने ये पहले भी हमने बात की हुई थी अलाउंस के ऊपर, अप्रूवल के ऊपर। तो डिपॉजिट का फंक्शन जो है वो हमने देख लिया है और आई थिंक इसमें कोई इशू तो नहीं आएगा। अब सबसे पहले आप ये देखें, अब जैसे ही मैं इस काम को बंद करूँगा, इस टर्मिनल को, तो ये मेरा काम जा सकता है। इसका एक बेहतर सॉल्यूशन जो है वो मैं नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोग भी, ताकि इस काम से दोबारा बचा जाए, क्योंकि टेस्टिंग में तो जो है वो ये बहुत टाइम जो है वो इस तरीके से दोबारा से हमें काम, अगर टेस्टिंग करनी पड़ेगी तो दोबारा से हमें जो है वो काम करना पड़ जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है ये मैं लेकर आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में। और आई थिंक इसमें कमेंट्स भी इतने आज कम ही थे, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो चलें जी, ख्याल रखें अपना, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।